गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर यानी कि सदिश, और इसे हम पढ़ेंगे इनका बेसिक, जैसे इनकी डेफिनेशन, इनको प्रदर्शित करने का तरीका। 3 भागों में बांटा गया है, अदिश, सदिश और प्रदिश राशियाँ। अदिश राशि और सदिश राशि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अदिश राशि यानी कि स्केलर। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय। माना किसी चीज का द्रव्यमान 2 kg, तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि 2 kg x दिशा में, 2 kg y दिशा में, या 2 kg z दिशा में, यानी कि द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती। इस प्रकार समय यानी कि 2 सेकंड, तो सेकंड ऐसे नहीं कह सकते हम कि 2 सेकंड x दिशा, 2 सेकंड y दिशा, 2 सेकंड z दिशा, ऐसा नहीं कहते। यानी कि समय की भी कोई दिशा नहीं होती, अर्थात इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियां कहलाती है अदिश राशियां। सेकंड है हमारी सदिश राशि यानी कि वेक्टर। सदिश राशियां कौन सी राशि होती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। जैसे मान लो ये कोई एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है, यहाँ कोई वस्तु है, तो और इसको विस्थापित करेंगे इनकी, ये एक्स दिशा हो गई, ये वाई दिशा। वस्तु को विस्थापित हम कह सकते हैं वस्तु को एक्स दिशा में विस्थापित करने पर या वाई दिशा में विस्थापित करने पर। तो यानी कि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बल, यानी कि किसी वस्तु पर एक्स दिशा में बल लगाया गया है या वाई दिशा में बल लगाया गया है, तो यानी कि बल को, त्वरण को, वेग को, यानी कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशियों में दिशाओं को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप दर्शाता है एक्स दिशा को, जे कैप वाई दिशा को, और के कैप जेड दिशा को। अब देखते हैं इन सदिश राशियां कितने प्रकार की होती हैं। सदिश राशि होती हैं 2 प्रकार की, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। सदिश राशि होती है 2 प्रकार की, ध्रुवीय और अक्षीय। तो ध्रुवीय सदिश यानी कि पोलर वेक्टर किसे कहते हैं? वे सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर सरल रेखा के अनुदिश गति करे, यानी कि कोई निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करे, उसे कहते हैं ध्रुवीय सदिश। जैसे बी वेक्टर यानी कि रेखीय, सदिश राशि होती है 2 प्रकार की, ध्रुवीय और अक्षीय। ध्रुवीय यानी कि पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश यानी कि पोलर वेक्टर किसे कहते हैं? वे राशियां जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर सरल रेखा के अनुदिश गति करे, यानी कि निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगा, यानी कि सदिश राशि होती है 2 प्रकार की, ध्रुवीय और अक्षीय। ध्रुवीय सदिश यानी कि पोलर वेक्टर किसे कहते हैं? वे राशियां जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर सरल रेखा के अनुदिश गति करें, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कोई निश्चित बिंदु इससे प्रारंभ होगा किसी सरल रेखा के अनुदिश, चाहे वो कोई सी भी दिशा हो, लेकिन सरल रेखा के अनुदिश गति करे। जैसे है इसके एग्जाम्पल रेखीय वेग और रेखीय त्वरण। रेखीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? बी से, और रेखीय वेग क्या होता है? विस्थापन अपन समय। नेक्स्ट है अक्षीय सदिश, एक्सल वेक्टर। एक्सल वेक्टर यानी कि अक्षीय सदिश किसे कहते हैं? वे सदिश राशियां जो किसी अक्ष के अनुदिश घूर्णन गति करती हैं, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। जैसे ये मान लो एक्स है और ये वाई दिशा है, तो ये एक्स दिशा है यानी कि कोई अक्ष है, इसके अनुदिश घूर्णन गति करेगी, यानी कि इस तरह की गति, तो ये होती है अक्षीय सदिश। और इसके एग्जाम्पल है कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? बी अपन आर। प्रदिश राशियां कौन सी राशि होती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती तथा जिनका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे जड़त्वाघूर्ण, विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता। जड़त्वाघूर्ण किसे कहते हैं? यानी कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध, उसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। यानी कि विरोध करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है कि एक्स दिशा है और ये वाई दिशा है,
तो एक्स दिशा में तो मैं विरोध करूंगा, वाई दिशा में नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी विरोध करने के लिए उसे दिशा की आवश्यकता नहीं है, और इनके उसके दिशाओं के मान, यानी कि एक्स दिशा में उसे अधिक बल लगाना पड़ेगा विरोध करने के लिए, वाई दिशा में कम, ये ऐसा हो सकता है। तो यानी कि इसका मान दिशा पर निर्भर नहीं करता, इसके मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं। हमारा किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने का तरीका, किसी भी सदिश को हम प्रदर्शित करते हैं ए वेक्टर से, जहाँ ए होता है इसका परिमाण और वेक्टर होती है इसकी दिशा। जैसे 2i कैप, तो 2i कैप का मतलब क्या हो गया, यानी कि 2 तो हो गया इसका परिमाण, i कैप हो गया इसकी दिशा। कौन सी दिशा, एक्स दिशा, क्योंकि i कैप प्रदर्शित करती है एक्स को, जे कैप करती है वाई को, तथा के कैप करती है जेड दिशा को प्रदर्शित, यानी कि इसको प्रदर्शित किया जाता है ए। हमारा सदिशों के प्रकार, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा समान या इक्वल वेक्टर, समान सदिश। समान सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों कैसी हो, समान हो। जैसे है ए वेक्टर और यह है वी वेक्टर, यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, इनकी दिशा समान है तो इनका परिमाण ये भी समान है, तो ये कैसे हो गए, समान सदिश। नेक्स्ट है हमारा अनइक्वल या असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसमें दिशा समान हो तथा परिमाण असमान हो, या फिर परिमाण समान और दिशा असमान हो, या ऐसा भी हो सकता है कि परिमाण तथा दिशा दोनों कैसी हो, असमान हो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिशा तो समान है लेकिन परिमाण असमान है। अगर ये वेक्टर यहाँ तक होता तो इनका परिमाण समान हो जाता, तो हो जाता समान सदिश, लेकिन अब इसका परिमाण नहीं है, यानी कि इनका परिमाण समान नहीं है, तो ये हो गया असमान सदिश। सेकंड एग्जाम्पल में इनका परिमाण तो समान है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, तो ये हो गया हमारा असमान सदिश। नेक्स्ट में परिमाण तथा दिशा दोनों इसमें असमान है, तो ये भी हो गया हमारा असमान सदिश। थर्ड है हमारा विपरीत, यानी कि ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसमें परिमाण समान हो लेकिन दिशा कैसी हो, विपरीत हो, यानी कि परिमाण समान और दिशा विपरीत। यानी कि जैसे ये इसमें इधर है दिशा, यानी कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये कैसे हो गया, ऋणात्मक या विपरीत सदिश। नेक्स्ट है हमारा शून्य सदिश, यानी कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा जिसकी कोई दिशा निश्चित नहीं हो, उसे कहते हैं शून्य सदिश। इसे प्रदर्शित करते हैं हमारा संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश किसे कहते हैं, जब दो सदिश आपस में समांतर हो, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये दो सदिश है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, दोनों समांतर होने चाहिए, इसमें परिमाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस इनकी दिशा तथा समान हो तथा ये दोनों कैसी हो, समांतर हो, उसे कहते हैं हम संरेखीय सदिश। नेक्स्ट है हमारा एकांक, यानी कि यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट भी है कि एकांक सदिश किसे कहते हैं, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे कहते हैं एकांक सदिश। इसे प्रदर्शित करते हैं हम ए कैप से, यानी कि एक इसका शुद्ध फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जब सदिश में उसका परिणाम यानी कि ए का भाग दे दिया जाए तो बनता है हमारा एकांक सदिश, यानी कि ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे एक्स दिशा में एकांक सदिश है आई कैप, वाई दिशा में एकांक सदिश है जे कैप तथा जेड दिशा में एकांक सदिश है के कैप। नेक्स्ट है कि किसी भी सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी कि कोई सदिश है ए वेक्टर, उसे हम प्रदर्शित करेंगे ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप तथा ए जेड के कैप। यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, एक्स वाई तथा जेड दिशा में परिमाण, तथा आई जे के क्या है, एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए वेक्टर बराबर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो हम इसमें परिमाण देखते हैं। ए एक्स बराबर है इसमें 3, ए वाई बराबर है -2, ए जेड बराबर है 4, तो ए कैप बराबर क्या हो गया, ए कैप बराबर हम जानते हैं ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें दे रखा है और इनका हमें निकालना है मापांक, तो हम मापांक कैसे निकालेंगे, मापांक ऑफ ए वेक्टर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट में। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमारा इसका मान
आ गया।